Hello children, let's start today's class with another functional group which is aldehyde and a ketone. What is an aldehyde and what is a ketone? How is it formed? What are their important reactions and what are the important other tests for these two is what we are going to cover in today's class. सबसे पहले हम aldehyde को कैसे बनाते हैं इसे और इसके कॉमन रिएक्शंस, क्योंकि अब हम बीच में कहीं एल्डिहाइड में कार्बन कहीं बीच में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, तो किस तरह से इसे अप्रोच करके हम आगे और पीछे लेके जा सकते हैं, वी स्टार्ट विद दैट टुडे. सबसे पहले एल्डिहाइड, जब आप नाम लिखते हो एल्डिहाइड, आप एक्चुअली क्या कह रहे हो कि अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन करें तो -H2 कह रही हूँ मैं, इट्स अ वे ऑफ सेइंग, तो ये क्या बन जाएगा CH3CHO, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन, तो 2H अगर मैं निकालूं तो CHO इज एन एल्डिहाइड. नाम वहाँ से. अगर हम कहें व्हाट इज अ कीटोन, तो अगर मेरे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल हो, प्रोपेंटोल, इसमें मैंने मेथड नहीं बताया, उसका नाम बता क्या रहा है मुझे, कीटोन कैसे बना होगा. फंक्शनल ग्रुप थोड़ा अलग क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल नहीं है, ये अब बीच में C डबल बॉन्ड आए तो हम इसे अब कहेंगे कीटोन. तो ये पहली चीज, इसका मतलब क्या है. तो एज द नेम सजेस्ट, व्हेन यू रिमूव हाइड्रोजन, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये कहीं बीच में है ऑक्सीडेशन स्टेट. ये आगे अगर ऑक्सीडाइज कर दें तो आई नीड फर्दर ऑक्सीडेशन, it will go to acid. If I use a strong oxidizing agent, then this can also be oxidized to an acid, but carbon bond टूटना पड़ेगा. तो ये कहीं हम बीच में एल्डिहाइड और कीटोन में हैं, तो अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आपको यहाँ तक पहुँचाती है, और अगर हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम एसिड तक चले जाएंगे. तो हमें ये कौन से रिएजेंट हैं ये जो काम करेंगे, आज एक बहुत अच्छी सीक्वेंस पढ़ते हैं. तो एल्केन से शुरू करके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के कैसे वहां तक पहुंचा जाता है इज वन वेरी गुड मेथड टू ट्राई एंड कनेक्ट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. तो आज की क्लास में पहले शुरू करती हूँ कि प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन और फंक्शनल ग्रुप से हम कैसे एक स्कीम में बना सकते हैं, फ्लो चार्ट से बना सकते हैं. चलो शुरू करें एक सिंपल एल्केन से. तो सपोज मेरे पास मीथेन है, अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करें तो आपके पास पहला स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो है मीथेनॉल, वन स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट स्टेज अगर मैं इसके अंदर सिर्फ बता रही हूँ, तो एक आपने कहा ऑक्सीडेशन मेथड, जब आपने O इंट्रोड्यूस किया. अब मैं कह रही हूँ 2H निकालो, वो भी ऑक्सीडेशन, मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड. नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन एक और O जोड़ते हैं, विच मीन्स द सेम, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. तो हम स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं, और लास्ट एक और ऑक्सीडेशन स्टेप, जो आप कहते हो कि आपके पास CO2 और H2O बन गया, ये फाइनल स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन. तो स्टेजेस देखो, हम -4 से कंप्लीट +4 स्टेज तक कार्बन की ये स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं. अब हमें आज की क्लास में ये समझना है कि ये ऑक्सीडेशन राइट जाना किस तरह से स्टेप्स में पॉसिबल है. जब आप एल्केन लेते हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं, आई वांट टू कनेक्ट टू रीच हियर फ्रॉम ऑल साइड्स, तो हम कहते हैं अगर मीथेन से शुरू करा मैंने, तो मीथेन के अंदर सीधा मीथेनॉल तो बना नहीं सकते, क्योंकि देयर इज नो डाइपोल, देयर इज नो पोलैरिटी. सो व्हाट डू आई डू फर्स्ट, दिस वी रिमेंबर, अगर Cl2H न्यू डाला तो ये फ्री रेडिकल से मैं CH3Cl वेरियस स्टेप्स में, बट एक ये प्रोडक्ट बना लूंगी. अगर अब मैं एक्वस KOH डालती हूँ, तो हमने Cl लगाया ऑक्सीडेशन, एक्वस KOH से हाइड्रोलिसिस, हम पहुंच गए फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन. तो एल्केन से अल्कोहल, ये तरीका हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बट कनेक्ट करना है. अब जब यहाँ हो और मुझे यहाँ ही पहुँचना है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, वो हैं 3 जो हम याद कर लें. PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, या फिर कॉपर 573 केल्विन. ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और ये क्रोमियम +6 स्टेट, पहले 2 क्रोमियम +6 स्टेट नॉन एक्वस मीडियम में जब बनाए जाएं तो ये कंट्रोल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं.
और ये माइल्ड ऑक्सीडेशन जो हुई एल्डिहाइड तक रुकेगी। बट अगर हमने क्रोमियम +6 इन एसिडिक मीडियम डाल दिया है यहाँ से ही, तो अगर मैं यहाँ पहुँचना चाहूँ सीधा, तो हम लिखते हैं K2Cr2O7H+। कौन सा मीडियम? एसिडिक, पानी, क्रोमियम फिर से +6 स्टेट, या फिर KMnO4H+। हीटेड कंडीशन में आपको सीधा एसिड मिलने वाला है। तो स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन हम यहाँ से अल्कोहल फर्स्ट स्टेज, अल्कोहल से एल्डिहाइड दूसरा स्टेज, एल्डिहाइड से अगर मुझे एसिड जाना था यहाँ से यहाँ, तब भी सेम रीजन काम करेंगे। तो K2Cr2O7H+ डालोगे तो नेक्स्ट स्टेज में चले जाएगा। इधर से भी आ सकता है, बीच में इंटरमीडिएट से भी आ सकता है, और KMnO4H+। हीटिंग कंडीशन से हम एसिड पहुंच सकते हैं। अब आप कहोगे कि लास्ट CO2 हम पढ़ चुके, किसी भी स्टेज से वहां पहुंचना है, इधर से इधर से इधर से इधर से। मेरा आंसर क्या है? बर्निंग। तो वन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं से भी पहुंचाना है। अगर हम कहें ऑक्सीजन बर्न मतलब हीट इन ओपन एंड देन बर्न फ्रॉम हियर or from any other state, I need to do the same thing. That is going to be the highest stage. Complete combustion +4 state can be achieved by burning, that is complete combustion. अब रिवाइज करते हैं। हम सिर्फ ऑक्सीडेशन मैंने आज की क्लास में पढ़ाया, अलग से फंक्शनल ग्रुप से एंड तक किस तरह से जाया जाता है। एल्डिहाइड क्योंकि बीच में है, अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड, अभी बता चुकी हूँ 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो वो कीटोन। तो यही स्कीम अगर मैं प्रोपेन की तरफ शुरू करूँ, फिर मैं बीच में प्रोपाइल क्लोराइड बनाऊँ, कौन से वाला? 2 पोजिशन पे 2 क्लोरोप्रोपेन बनाऊँ क्योंकि फ्री रेडिकल से वहाँ लगेगा। फिर उसके बाद प्रोपेन 2 ऑल बनाऊँ और मेरी सेम स्कीम आगे पहुँचाई जा सकती है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड माई स्कीम, मेमोराइज दिस। सारों को याद करो पहले रिएजेंट को, क्योंकि अब एक से दूसरे में जब जाना हो तो एल्डिहाइड बीच में है तो कुछ चीज़ें मुझे इस तरफ जाने में हेल्प करती हैं। इसी चीज़ को रिपीट कर दें कीटोन, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्पल लिया। लेट्स टेक प्रोपेन Cl2H न्यू, क्योंकि डायरेक्ट तो आप अल्कोहल में नहीं पहुंच पाओगे, तो अगर आपने लिया तो एक आपका प्रोडक्ट ये बनाना था जिसकी मैंने बात की। अगर मैं इसमें एक्वस KOH डाल रही हूँ, ये नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए, ये हम पहुंच गए 2 डिग्री अल्कोहल। स्कीम वही है, अल्कोहल तक पहुंचाना है, बट कीटोन के लिए ये वाला अल्कोहल चाहिए। अब फिर से नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन, सो यू हैव रीच फ्रॉम हियर टू हियर, वही क्लोरिनेशन लाइट एक्वस KOH। तो ये पहला ऑक्सीडेशन स्टेप, फ्रॉम एल्केन टू अल्कोहल थ्रू क्लोरिनेशन, डायरेक्ट नहीं हो सकता। अब आप यहाँ जब पहुँच गए हो, नेक्स्ट स्टेज क्या? PCC, PDC, कॉपर 5C, यहाँ पे फिर वही काम है उनका, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हम क्या डालते हैं इसमें? PCC थोड़ा सा बता ही दें, तो इसके अंदर हम डालते हैं पिरिडीन प्लस HCl प्लस, इफ यू आर एडिंग क्रोमियम इन +6 स्टेट, यू कुड हैव एडेड CrO3, नॉन एक्वस मीडियम। ये जो हम डालते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देन दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और what is it going to do? Other than this also I can add PDC, like I said, copper 573. Where will I end up? Loss of 2 hydrogens. It's an oxidation. I am going to get a ketone, in this case acetone. तो अब कीटोन पहुंचने का तरीका फ्रॉम एल्केन पता चल गया, क्लोरिनेशन करो एक्वस KOH। यहाँ से पता चल गया कि अगर अल्कोहल में हो 1 डिग्री तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री तो कीटोन। एक बहुत कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का तरीका मुझे याद होना चाहिए। अब अगले कुछ और तरीके, ये स्कीम को याद ज़रूर कर लो, ऐसी ही एक टेबल में रिडक्शन की कराऊंगी, बट अभी कौन सी? पहले ऑक्सीडेशन मेमोराइज हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, फिर उल्टा रिडक्शन की एक टेबल चलेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेंगे तब। चलो आगे देखें कुछ और रिएक्शंस जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हो। कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कोई नया नहीं है उसमें। तो प्रेपरेशंस, एक ये चार्ट, फ्लो चार्ट दिमाग में, अब और कुछ प्रेपरेशंस जो करें सिर्फ रिवाइज करें। मॉड्यूल में सारे दे रखे, तो वी विल जस्ट रिकैपिटुलेट वंस अगेन। नेक्स्ट प्रिपरेशन, RMGX से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं। RMGX याद दोबारा से कर लें, एल्केन में काम किया था हमने। उसके बाद हमने कहा RMGX में हमने अगर
इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, कल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत सारे आपने अल्कोहल बनाए थे ऑक्सीरेन डाल के भी। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि RMGX अब एल्डिहाइड कीटोन, हर एक फंक्शनल ग्रुप को बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाता है। तो अगर मैंने इसके अंदर डाला हाइड्रोसाइनिक एसिड और अगर R अगेन फिर से याद करें माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा HCr डबल बॉन्ड N Mg। X लिया मैंने तो X ही लिख रही हूँ, बट ये Br क्लोराइड हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, क्लीवेज यहाँ से हुई है और मेरा आंसर है, एक मेरे पास मिल गया एल्डिहाइड और NH2 MgX इज द अदर प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड किससे बनाया मैंने, तो अब एक ओवरऑल चार्ट ज़रूर बना लेना RMGX का, एल्केन से और अल्कोहल से, अब ये तीसरा एल्डिहाइड से, क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं इससे। अगर मुझे कीटोन बनाना हो इससे, तो आप ही प्रिडिक्ट करो, मुझे उस H की बजाय R या R डैश चाहिए, तो क्या बदलूँ इसमें, तो मुझे पता है, मैं एग्जाम्पल लेके लिख रही हूँ अब CH3 MgBr और मुझे बनाना है एसीटोन। तो एसीटोन में तो 3 कार्बन है, एक यहाँ से आए, यहाँ क्या डाल दूँ, CH3CN। नंबरिंग जब करें, इथेन नाइट्राइल नाम जरूर याद करें। तो 2 कार्बन, इस कार्बन को गिनते हुए हम इसको कहते हैं इथेन नाइट्राइल। अटैक फिर CH3 माइनस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप is going to give you CH3C. Now it already has a CH3, double bond N MgBr. After hydrolysis, I'm going to now get acetone. प्रेपरेशन हो गई कीटोन की, साथ में NH2 MgBr। तो एसीटोन एक कीटोन और एसिटाल्डिहाइड जिसमें R ग्रुप अगर मैं कोई भी बनाना चाहूँ, तो मैंने एक जनरल तरीका बताया, RMGX से HCl हाइड्रोसाइनिक एसिड और दूसरा इथेन नाइट्राइल या कोई भी नाइट्राइल RCN लगा के हम बना सकते हैं। अब मेथड नंबर 2, अगर मुझे एल्कीन से बनाना हो, याद करें एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन हम कैसे बनाते थे, डबल बॉन्ड तोड़ें, दोनों तरफ O लग जाए, तो अगर आपके पास एल्कीन टर्मिनल है तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, अगर एक सब्स्टिट्यूशन है तो एल्डिहाइड और डाई सब्स्टिट्यूट है तो कीटोन। ओजोनोलिसिस कह रही हूँ जिंक और वाटर में। तो एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई एल्कीन, अब आपको बताना है कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ये एल्कीन दिया मैंने, बताओ कौन से 2 एल्डिहाइड या कीटोन इसमें से मिलने वाले हैं। बीच में क्या डालें, ओजोन, CH2Cl2 क्यों डाल रहे हैं हम, सॉल्वेंट, 198 केल्विन, क्यों, ठंडा रखना है, नहीं तो ओजोनाइड टूट जाएगा। तो अगर आप ओजोनाइड बनाने चाहें वो भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या ओजोनाइड बनेगा, CH3 इज द ओजोनाइड यू विल एंड अप विथ, और साथ में HC2H5। अब मैंने बताया था 2 तरीके से इसे तोड़ें, बट अगर मुझे एल्डिहाइड चाहिए तो मुझे बीच में जिंक डालना पड़ेगा ताकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म रहे। अगर मैंने जिंक नहीं डाला तो ऑक्सीडाइज। दोबारा से एक रिवीजन थी, तो जिंक वाटर डाल रहे हैं, रिडक्टिव क्लीवेज है, और क्या मिलने वाला मुझे, प्रोडक्ट में यहाँ से और यहाँ से टूटने वाला है, ZNO निकलने वाला है, और मेरा आंसर हुआ CH3CCH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या मिलने वाला है, प्लस इधर से बीच में टूटा H एंड C2H5, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो यहीं से जब हम कनेक्ट करें, बीच वाला इंटरमीडिएट ना भी लिखें, क्विक शॉर्टकट तरीका क्या होना चाहिए, बीच में से तोड़ो, दोनों तरफ O, जब जिंक पानी डल रहा है तो बिल्कुल यहाँ से सीधा वहाँ पहुँच अगर जाना हो तो बीच में से तोड़ा, इस तरफ क्या, यहाँ पे एसीटोन O लगाया, इधर से क्या, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो एक प्रोपेनॉल बना और एक एसीटोन। ये क्या था तरीका, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ध्यान रखते हुए, क्योंकि इससे हम मिक्सचर बनाएंगे सेपरेट बाय डिस्टिलेशन। अगला चीज़ जो हम फिर से पढ़ चुके हैं वो है फ्रॉम एल्काइंस। अब याद करो, HgSO4, H2SO4, Markovnikov of addition of water could give you again this functional group preparation। तब हम नेक्स्ट ले रहे हैं फ्रॉम एल्काइन। अब आप लिखो पहले, प्रोपाइन लो और क्या प्रोडक्ट बनने वाला है लिखो, क्योंकि ये तो रिविजन है। प्रोपाइन से क्या डालूं और क्या बनेगा,
आई होप हमने अभी तक याद हो गया। HgSO4 H2SO4 से 60% अगर मैंने डाला, अटैक किसका, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मैकेनिज्म ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पहले, ब्रिज बना था, बट हम यहाँ पे अब सिर्फ क्या लिख रहे हैं कि मेरे पास मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर हुआ है ऑन द ट्रिपल बॉन्ड। इन ऑल में क्या खास बात, टॉटोमेरिज्म। तो आपके पास टॉटोमेरिज्म में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो मेरा मेजर प्रोडक्ट फिर से आफ्टर टॉटोमेरिज्म आई एम गेटिंग एसीटोन। तो एसीटोन बनाने का फ्रॉम हमने तरीका एल्कीन से भी पढ़ा, एल्काइन से भी पढ़ा, और उससे पहले मैंने बेसिक अल्कोहल से भी आपको कीटोन और एल्डिहाइड बनाना कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशन समझाया कैसे बनता है। और कुछ रिएक्शन ले रही हूँ जो हमने इससे पहले नहीं पढ़े। वो स्पेसिफिक रिएजेंट है, एनसीईआरटी में भी है, मॉड्यूल में भी है, वो सिर्फ हम एक ग्रुप बना लें ताकि हम भूलें नहीं। तो अगर मेरे पास नेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ नाइट्राइल हो, एक नाइट्राइल हमने पढ़ा RMGX से हम बना सकते कीटोन, बट नाइट्राइल में कुछ रिएजेंट है जो नए हैं, एनसीईआरटी में है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाइवैल H क्या कर रहा है, और एक और ऐसा रिएजेंट है जो सेम कर रहा है। स्टीफन रिडक्शन जब हम लिखते हैं, रिएजेंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि तो एनसीईआरटी है, तो SnCl2 प्लस HCl हम डालते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कंट्रोल्ड रिडक्शन करे दोनों में रिडक्शन कैसी है, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड मतलब अगर ये कंप्लीट रिड्यूस हो जाए तो आप कहोगे ट्रिपल बॉन्ड हट जाए, 2H इधर लगे 2H इधर लगे, तो ये बन जाएगा अमीन। मुझे इसको बीच में रोकना है। तो ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों, माइल्ड। तो माइल्ड रिडक्शन अगर हम करें, कंट्रोल्ड रिडक्शन करें, ये क्या है और ये क्या है, बिल्कुल अलग रिएजेंट है बट रिडक्शन कराएं। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक्चुअली क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लिखो तो वो होगा ये, बहुत स्टीरिकली हिंडर्ड ग्रुप होने के कारण ये जो H है वो देगा H माइनस, बट बहुत स्टीरिकली हिंडर्ड होने के कारण कंट्रोल्ड, कम कंट्रोल्ड, LiLH4 लगाएंगे तो एंड तक जाएगा। तो अब मेरा आंसर हुआ इंटरमीडिएट बन गया इन बोथ दीज केसेस। एक H लगा और इसको कहते हैं इमीन फंक्शनल ग्रुप। जब आपने दोनों में इमीन बनाया कंट्रोल्ड रिडक्शन से, नेक्स्ट जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी, वाटर डाला, एसिड डाला, तो मेरे पास RCHO मिलने वाला है और ये वाला जो ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। तो एल्डिहाइड बनाने का नेक्स्ट तरीका फ्रॉम नाइट्राइल, दो बहुत अच्छे तरीके जो हमें याद करने हैं। तो ये हुआ नाइट्राइल से कैसे बनाना है। नाइट्राइल एक्चुअली हमने 2 बार यूज़ किया, RMGX में कीटोन बनाने के लिए, यहाँ पे एल्डिहाइड बनाने के लिए। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मेरे पास RCOH हो, क्या आप सीधा कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल के एल्डिहाइड तक रोक सकते हो, क्योंकि स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन याद करें तो इधर था हमारे पास एल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड। तो एसिड से उल्टा चले तो रिडक्शन होना चाहिए। क्या ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको कंट्रोल्ड रिडक्शन करके RCHO तक ले जाए? तो ये ना डायरेक्ट कोई ऐसा रिडक्शन है नहीं, 2 स्टेप होंगे ही। तो वो 2 स्टेप जरा समझ लें कौन से हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस अगर मुझे उल्टा चलना है, उधर मैं O लगा रही थी, इधर मैं H लगा रही हूँ, एल्डिहाइड तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। तो कौन से तरीके हैं? अब मैं 2 तरीके करा रही हूँ जिससे हम एल्डिहाइड तक पहुँच सकते हैं, अलग एल्डिहाइड मिलेंगे। तो अब है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड्स टू गेट द एल्डिहाइड। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रही हूँ, ये इसके अंदर सपोज मैंने डाल दिया CaO, तो एसिड प्लस अ बेसिक ऑक्साइड विल गिव मी अ सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट बन गया। अब ये कैल्शियम सॉल्ट जो बना, इसको मैंने आगे लिखा है ड्राई डिस्टिल, मतलब पानी नहीं डालना है और डिस्ट्रक्टिवली हीट करो। क्योंकि जब मैं जानती हूँ कैल्शियम जो है उसका चार्ज बाय साइज बहुत बड़ा है और स्मॉल कैटायन एक स्मॉल एनायन को फेवर करेगा, तो वो क्या करेगा, इतने बड़े एनायंस को तोड़ के
वो कोशिश करेगा लैटिस स्टेबलाइजेशन हो और वो CaCO3 निकाल के बाहर चले जाएगा। तो अगर आपके पास CaCO3 एक प्रोडक्ट हुआ, रिमेनिंग व्हाट डू आई जनरेट, अ न्यू कीटोन। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एक तरीका है जो मुझे दिमाग में बैठा लेना। पर कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कहोगे मैंने तो 2 तरीके कहे थे, अब दूसरा कौन सा है? तो अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वही ले लेती हूँ R ग्रुप, अगर मैं PCl5 बीच में डालूँ तो मैं जनरेट कर रही हूँ एक एसिड डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड। इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट डालो, कहीं पढ़ चुके हो ये हाइड्रोजन, बेरियम, पैलेडियम, और साथ में सल्फर, ये लिंडलार कैटलिस्ट था, एल्काइन से कंट्रोल्ड रिडक्शन में सिस एल्कीन बनाया था, बट यहाँ पे इसका काम एसिड क्लोराइड की अगेन रिडक्शन कंट्रोल्ड। पॉइजन्ड कैटलिस्ट ये क्या करने वाला है? ये मुझे दे रहा है सिर्फ एल्डिहाइड और साथ में दे रहा है ये HCl। ये रिएक्शन का नाम रोजेनमंड, अब इसे हम लिंडलार नहीं कहेंगे, ये रोजेनमंड रिडक्शन है। तो रोजेनमंड रिडक्शन से एल्डिहाइड बना सकते हैं एसिड क्लोराइड से, बट डायरेक्ट नहीं पॉसिबल था इधर से इधर। तो पहले बनाओ एसिड क्लोराइड, उसके बाद रिडक्शन गिव्स यू द एल्डिहाइड। बट सपोज आई वांट टू प्रिपेयर अ कीटोन, नाउ आई विल यूज अनदर प्रोसेस। तो तरीका क्या होगा कीटोन बनाने का? अगर मैं दे रही हूं डाई एल्काइल कैडमियम, दोबारा देखें कैडमियम एक मेटल, तो RMgX में जैसे मैंने एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाया था R-, ये भी R- बना है, बट RMgX में मैंने एसिड क्लोराइड के रिएक्शन में कहा था कि रिएक्शन जो है पहले कीटोन देगा, रिवाइज करोगे, और कीटोन के आगे अगर एक्सेस RMgX हो आगे चल के कहाँ दे देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बता सकते हो क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या लिया है, मैग्नीशियम के बजाय कैडमियम जब लूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्योंकि कम कर दी है, ये R- एक अच्छा R- नहीं है। तो क्योंकि अच्छा R- नहीं है, वो क्या करेगा? सिर्फ पहले स्टेज में जब एक अच्छा लिविंग ग्रुप है अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेज पे कीटोन पे अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल तक नहीं पहुँचेगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ? अगर इसका अटैक मैं अब दिखा रही हूँ तो मेरा आंसर है ये शिफ्ट हुआ, अटैक हुआ, तो मेरा आंसर है एक बना मेरे पास ये और साथ में मेरे पास बन गया CdCl2। तो 2 मोल मैंने अगर इसके अंदर ये लिए थे, ये 1 मोल गिव्स मी CdCl2। तो डाई एल्काइल कैडमियम गिव्स यू सेम मैकेनिज्म, आई डिड नॉट गो इनटू द मैकेनिज्म, R- का अप्रोच, ये शिफ्ट, ये वापस Cl गुड लिविंग ग्रुप, सो आई एंड अप विद अ कीटोन। तो रिवाइज करते हैं चलो, कि क्योंकि सारे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले नए हैं, तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन नहीं पहुंच सकते, उसमें 2 तरीके कर सकते हैं, या आप उसे कैल्शियम सॉल्ट बनाओ, ड्राई डिस्टिल करके बना दो, तो उसमें क्या होगा? Loss of CaCO3, you can get an aldehyde if I have only one aldehyde I can get. Which one? If I have formate salt, I can get formaldehyde. But can I use this to prepare any other aldehyde? Suppose मैंने कहा जाओ इथेनॉल बनाओ, तो आप कहोगे इथेनॉल में मुझे एक R और एक H चाहिए, तो हम मिक्स्ड अगर कोई सॉल्ट बनाए मुश्किल ये होगी, क्योंकि आपके पास R जब कंबाइन करेगा वो H से भी कर सकता है, वो क्या दे सकता है? कीटोन RCOR भी दे सकता है, HCOH भी दे सकते हैं, तो मिक्सचर बनेंगे अगर मेरे पास ये 2 ग्रुप अलग हों। तो दिस इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर कीटोन्स, ओनली वन एल्डिहाइड इफ बोथ आर H, अदरवाइज मुझे मिक्सचर मिलेंगे तो सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल। मैंने कहा दूसरा तरीका था, पहले उसका एसिड क्लोराइड बना, एल्डिहाइड जाना है तो रोजेनमंड रिडक्शन, और अगर कीटोन जाना है डाइएल्काइल कैडमियम, R- जनरेट किया, कहाँ से? ये अप्रोच एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए कीटोन। ये जो हमने कुछ आज तरीके पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेपरेशंस के, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप कहते हो आप एक कॉम्पिटिशन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप पे क्वेश्चंस मैक्सिमम है, कभी भी
IIT का निकालो, कोई भी आप RECs वाले पेपर निकालो, मेंस के पेपर निकालो, आप देखोगे कि हमेशा एल्डिहाइड क्योंकि बीच में है, दोनों तरफ से अप्रोच हो जाएगा। अल्कोहल से भी शुरू करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एसिड से भी वापस बनाया जा सकता है, और खुद के इसके रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा मैकेनिज्म बेस्ड हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप पे फोकस सबसे ज़्यादा प्रिपरेशंस के अलावा। तो अब मैं करा रही हूँ आज एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंसेस, पहले उनके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, और उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स, एल्डोल, कैनिजारो, देन उसके बाद आयोडोफॉर्म, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हर साल आता है। चलो अब लेते हैं इन फंक्शनल ग्रुप के केमिकल रिएक्शंस, जो इन दोनों के लिए कुछ सेम है और कुछ अलग है। पहले अलग वाले डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फिर से क्वेश्चन आपका मेंस में हमेशा डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बहुत आएगा। तो पहला लेते हैं, एक एल्डिहाइड अगर मैं जनरल ले रही हूँ, क्योंकि ये CH ग्रुप ईजिली ऑक्सीडाइजेबल है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं लूँ, जो मैंने अभी भी बताया, वो RCOH पे बहुत आसानी से चला जाता है। तो मुझे कोई एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो माइल्ड हो, एल्डिहाइड को एसिड पहुंचा पाए, चूज़ करना है। बट अगर मैं वही चीज़ें कीटोन लेती हूँ, यहाँ पहुँचाने के लिए मुझे ड्रास्टिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। तो आप कहोगे ऐसा क्यों? फंक्शनल ग्रुप तो सिमिलर है, बट फ़र्क ये है कि एल्डिहाइड में ये वाला जो CH बॉन्ड है ये आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, बट अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है, आपको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। तो यही हमने अब क्या करा दिया है, डिस्टिंग्विश करने का तरीका बनाया है, एल्डिहाइड ये और ये कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अब ऐसे बताओ टेस्ट कौन से हैं जो पढ़ चुके हो, जिससे आप कहते हो ये देगा ये नहीं देगा। तो जनरल टेस्ट वो हैं, mild oxidizing agents I can use is tollens. I'll go into details. I can use for aliphatic only, for aliphatic aldehydes only I can use phalings. तो ये aliphatic aldehydes के लिए क्यों, और ये tollens कौन सा reagent है, और अगर मैं कहूँ क्या ये tollens या phalings दिखाते हैं, तो आप कहोगे कि ये दो टेस्ट, अगर आपके पास सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सी अगर कीटोन है, तब वो एक्सेप्शन है, क्योंकि ये टेस्ट देगा टॉलेंस भी, और अगर एलिफैटिक है तो फेलिंग्स भी। तो ओनली फॉर एलिफैटिक आई एम राइटिंग, आई एम इंसिस्टिंग क्या, ताकि ये गलत ना हो, फेलिंग्स भी ये टेस्ट देंगे, बट कौन से, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये शुगर्स में आएंगे। क्योंकि मैं जब कहूँगी कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन करो, तब आप कहोगे अच्छा कीटोन है, फ्रक्टोस है, ये टेस्ट दे रहा। अब आपने पहले तो गलत पढ़ाया था, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा अपने आप को वार्निंग दे के चल रही हूँ कि आपको ये दिमाग में बैठाएं, सारे कीटोन जो हैं वो ऐसे नहीं है कि वो नहीं जा सकते ऑक्सीडाइज। इसमें कुछ खास इक्विलिब्रियम आता है, जिससे ये वाले ग्रुप से टेस्ट क्यों देंगे, एल्डिहाइड बन जाएंगे। बट कैसे बनेंगे वो बाद में मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी। बट एक्सेप्शन नोट कर लें, कीटोन नॉर्मल है, कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसे हाइड्रोक्सी नहीं है, तो वो नहीं ऑक्सीडाइज होगा। तो डिस्टिंग्विश करने का तरीका अब मैं बता रही हूँ, रिएजेंट क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है। तो टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट डिस्कस करें। जब मैंने लिया CH3CHO और मैं टॉलेंस टेस्ट लगा रही हूँ, लैब में भी तुम कर चुके होंगे, तो हम डाल रहे हैं इसके अंदर AgNH3 होल ट्वाइस का कॉम्प्लेक्स। तो सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स जो बनाया जाए और लैब में बॉटल में रखा जाए, इसको हम टॉलेंस, नहीं तो खुद भी बनाया जा सकता है, एक अमीन कॉम्प्लेक्स जो है आसानी से बन जाता है। बट क्या खास बात है इसमें, आप देखोगे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। एल्डिहाइड को अगर मैंने कहा ऑक्सीडाइज करके बेसिक मीडियम में इसलिए ऑक्सीडेशन हुई है, तो सिल्वर +1 से कहाँ जाएगा, क्योंकि उसे अब रिडक्शन दिखाना है। तो टॉलेंस में वो सिल्वर, अगर सिल्वर 0 और वो तो मेटल है, इसको कहते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट। समझो जरा हुआ क्या,
एल्डिहाइड को सिल्वर +1, खुद जब सिल्वर +0 में जाए उसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, बिकॉज द मीडियम वाज बेसिक अमीन, अमोनिया डेरिवेटिव है इसलिए बेसिक मीडियम। तो ये टेस्ट कैसे बनता है? अगर मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड हो, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर एक शाइनिंग मिरर बनता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है और ये पहचानो रिडॉक्स कहाँ से कहाँ गया, ये ज़रूरी है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो सिल्वर +1 से सिल्वर 0 गया। ऑल एल्डिहाइड्स गिव द टेस्ट। तो इज इट अ मेथड टू कन्वर्ट बेंजाल्डिहाइड इनटू बेंजोइक एसिड? फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर मेरे पास बेंजोएट सॉल्ट है, H+ डालेंगे तो बन गया ना ये। तो एसिड बनाने का तरीका भी है ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ। तो बेंजाल्डिहाइड अगर मैंने लिया, साथ में मैंने कहा मैंने सेम रिएजेंट डाला, मेरा प्रोडक्ट बना पहले COO-, फिर मैंने इसमें H+ डाला तो बन गया ना बेंजोइक एसिड। तो कन्वर्जन में भी टॉलेंस ऐसा काम करेगा जो एल्डिहाइड को एसिड ले जाएगा। बट अगर मेरे पास एल्डिहाइड ये है तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को तो एसिड लेके जाएगा, और ध्यान रखना है मुझे कि ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस में स्टार लगा के याद करना है, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो जब क्वेश्चन आए टॉलेंस कर रहे हो, डबल बॉन्ड है, तो वो इफेक्ट नहीं होगा, उस पर ना करें आप ऑक्सीडेशन। वो KMnO4 और ड्रास्टिक चीज़ें चाहिए जो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करें, ये नहीं करेगा। स्टार टू बी नोटेड। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ फेलिंग्स टेस्ट। अब फेलिंग्स टेस्ट क्या है? कौन से एल्डिहाइड दिखाते हैं और कौन से नहीं दिखाते, कीटोन क्यों नहीं दिखाते भी समझते हैं। फेलिंग्स टेस्ट एल्डिहाइड दिखाते हैं, बट ये R ग्रुप एलिफैटिक मतलब बेंजीन टाइप नहीं होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल लिया एसिड एल्डिहाइड, बट इफ आई राइट बेंजाल्डिहाइड देन it does not show failings, is to be kept in mind, क्योंकि आपका ये जो more than one choice होता है, which of the following can be used for giving a test, जब 4-5 में से more than one, इसे ध्यान रखें, सिर्फ एलिफैटिक के लिए है। तो आप इसमें डालते क्या हैं? जब हम कहते हैं फेलिंग्स टेस्ट हम कर रहे हैं, हम फेलिंग्स A प्लस फेलिंग्स B लैब में सोल्यूशन मिलाते हैं, एक डीप कॉम्प्लेक्स बनता है, वो है क्यूप्रिक। बट अगर कौन सा कॉम्प्लेक्स आप बात करें तो क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है क्यूप्रिक टार्टरेट, डीप ब्लू। तो यहाँ पे मैंने क्यूप्रिक आयन लिखा है क्योंकि टार्टरिक एसिड है, बेसिक मीडियम है, तो 5 OH- इसमें फ्रॉम द मीडियम आते हैं। CO2+ कॉम्प्लेक्स से डाला है, सोल्यूशन ये जो है ये ब्लू कॉम्प्लेक्स है। अब जब एल्डिहाइड डाल के वार्म करते हो आप कोई भी R ग्रुप एलिफैटिक, तो क्या होगा? फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है। आप कह रहे हो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर +2 से हो रहा है, तो मेरे पास अब RCOO-, मीडियम बेसिक है, सॉल्ट बना, इसमें CH3COO- सॉल्ट बना। तो यहाँ से यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया, तो यहाँ से यहाँ चलो क्या बनेगा? कॉपर +2 से आप कहोगे या तो कॉपर 0 चला जाए या कॉपर +1 आए, मुझे मिलता है Cu2O। कौन सा स्टेट? कॉपर का +1 स्टेट, क्यूप्रस ऑक्साइड। दिस इज रेड इन कलर। तो टेस्ट ट्यूब में जब आप ब्लू कॉम्प्लेक्स के अंदर एल्डिहाइड डाल के वार्म करते हो, धीरे धीरे उसका कलर बदलता है और नीचे एक रेड जब प्रेसिपिटेट बैठने लगे, तो ये जो चीज़ डाली थी वो रिड्यूसिंग एजेंट था और वो एक एलिफैटिक एल्डिहाइड था। बेंजाल्डिहाइड ये वाला रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि इसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, टॉलेंस की तरह। तो एलिफैटिक के लिए क्या लिखा, इधर क्या लिख दूँ? Cu2O। कीप इन माइंड copper 1 oxide, it is red. This is the one which is going to help you distinguish between aliphatic aldehydes and aromatic aldehydes. And what about ketones? Obviously कीटोन में तो ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है, तो फेलिंग्स ये वाला काम नहीं करेगा। तो अब नोट कर लें, एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देंगे, कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देंगे।
तो डिस्टिंग्विश करते वक्त ये दो आज की क्लास में जो मैंने टेस्ट करवाए, इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, कन्वर्जन में ये किस तरह के प्रोडक्ट देते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ तक रुकती है, डबल बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं कि नहीं, वैसा क्वेश्चन आने पे कनेक्ट कर पाओ। इसके और नेक्स्ट मॉड्यूल के मिला के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब नेक्स्ट वाला मॉड्यूल जो मैं लूँगी वो मैकेनिज्म्स करवा रही हूँ। आज में हमने क्या करा, हमने पहले प्रिपरेशंस किए और डिस्टिंग्विश किया दो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन लैब में कैसे करते हैं। अब मैं आगे जो चलाऊंगी वो होंगे मैकेनिज्म्स इन दोनों के, सेम कॉन्सेप्ट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अब मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल जो मैं लूँगी वो होंगे मैकेनिज्म्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।